हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? जी सर, आ रही है। अच्छा, हमारी मीटिंग एंड हो गई थी, दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, नजर आ रही स्लाइड सबको? स्लाइड दिख रही है? जी सर, दिख रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उसने क्या किया है कि सैचुरेशन करंट निकाला 9.8 मिली एम्प्स, और कहा कि ये जो आईबी हम निकाल रहे हैं सर्किट का, ये जो आईसी देगा वो उससे ज्यादा होगा, जबकि उससे ज्यादा तो करंट जा ही नहीं सकता, क्योंकि इसी पे वो सैचुरेट कर जाएगा। इट मींस कि ये करंट कभी भी नहीं आ सकेगा, वो पहले ही सैचुरेट कर चुका है। तो इसका नतीजा है कि ट्रांजिस्टर सैचुरेट हो चुका है। अगर ये करंट इससे कम आता आईसी का, तो इसका मतलब ये होता कि मिसाल के तौर पे 9.8 है, यहाँ पे 5 मिली एम्पियर आ जाता, 5 मिली एम्प्स। तो हम ये कहते हैं कि यार ये करंट तो 5 मिली एम्प दे रहा है, जबकि सैचुरेट तो इसका अभी तक सैचुरेशन पे पहुंचा नहीं है। तो इट मींस कि ये एक्टिव मोड में है। तो यही ये उसने फैसला लेकर इसको बता दिया कि सैचुरेशन में है। बस ये इसका सॉल्यूशन किया था। ये इसका सेकंड मेथड है, जो मैंने कहा था कि इस सवाल के लिए स्पेसिफिक है, जो कि ये दिया हुआ है। बाकियों में ज़ाहिर है हमें जनरल मेथड करना पड़ेगा। जी, ये समझ में आया सबको? जी सर। अच्छा, यस इसमें सर। इसमें जो भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए। कोई अगर एम्बिग्यूटी बाकी है, कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि ज़ाहिर है यार ऑनलाइन है तो मुझे दिख नहीं रहे आप लोग। आपको पता है ना, क्लास में तो शक्ल देख के मैं बता देता हूँ कि भाई आपको नहीं आ रहा समझ में, आपको आ रहा है। अब शक्ल वकल तो भाई किसी की नहीं दिख रही। आपने मतलब शर्म नहीं करनी, खुद ही से बोल देना है अपने लिए। आपने ही सीखना है। सर जो हमने जी अता। नहीं सर, आ गया समझ में। ठीक है, जी अता। सर जी, जो हमने ये एक्टिव मोड एज्यूम करके जो वैल्यूज निकाली है वो तो फिर सारी गलत है ना? मतलब जो हमने सवाल सॉल्व किया था उसकी बात कर रहे हो? जी सर। हाँ, देखो, जब भी आपको एजम्पशन लेते हैं, याद रखें आखिर में आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आप एजम्पशन लें, सॉल्व करें और घर चले आए। अगर फॉर एग्जांपल आपने एजम्पशन ली और सारी सही है वैल्यूज, और एंड में चेक नहीं कर रहे, तो भी आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आपने चेक ही नहीं किया ना। तो आप अजम्पशन जब भी लेते हैं, आप एंड में चेक करते हैं। तो अगर आपकी अजम्पशन दुरुस्त निकलती है, तो आपने जो कुछ निकाला है इस अजम्पशन के बाद वो सब सही है। और अगर आपकी अजम्पशन गलत निकलती है, तो आपने जो कुछ भी अजम्पशन के बाद निकाला है वो सब गलत होगा। तो आपने देखा, मैंने अभी सॉल्यूशन में क्रॉस किया तो था सारे उन चीजों को। जी सही सही। ठीक है। तो अच्छा, मैं इसकी अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो आप देख लीजिएगा इसमें, अगर दोबारा देखना हो। या और कोई सवाल किसी का? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ये हमने लास्ट क्लास में भी सॉल्व किया था, याद करें, नॉट गेट बनाते हुए। याद है आप लोगों को? जी सर। तो ये देखिए, ये वही तो बना हुआ है नॉट गेट। जरा देखें यहाँ पर, नॉट गेट ही तो बना हुआ है। आपने क्या किया? आपने कहा जी मैं लॉजिक 0 देता हूं। तो लॉजिक 0 देने पर क्या हो रहा है? सर वो आउटपुट बना रहा है। लॉजिक 0 देने पर ये स्विच ओपन हो रहा है। जी सर। आउटपुट मैं यहां से ले रहा हूं। तो यहाँ पर क्या चीज आ रही है? ये लिखा हुआ यहाँ है पे नीचे। VCC आ जाएगा। बिल्कुल, तो लॉजिक 1 आ गई। और मैं अगर यहाँ पे लॉजिक 1 देता हूँ तो ये शॉर्ट हो जाएगा लाइक दिस। तो यहाँ पर जो मैं आउटपुट दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या तो आएगा? जीरो ग्राउंड आ जाएगा, VC लॉजिक 0। ये जीरो हो जाएगा। बिल्कुल। तो 0 से 1 आ रहा है, और 1 से हमारे पास 0 आ रहा है। तो ये नॉट गेट बना हुआ है। तो जी। ये मैं पहले ही करा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो दोबारा की जरूरत नहीं है, वही काम है। नेक्स्ट, ये उन्होंने बताया हुआ है। देखिए, कंडीशन इन कट ऑफ ये होगी, जाहिर है VCE कट ऑफ VCC के बराबर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आईसी सेट, ये वही फॉर्मूला है, आईसी सेट इसके बराबर होता है। तो हम सब जानते ही हैं। आगे चलिए। ये है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर स्विच, जो मैं कह रहा था कि आप एक एलईडी भी जला सकते हैं। तो सिंपल ये कि आपने एक पल्स ट्रेन दी हुई है यहाँ पर। तो पल्स ट्रेन क्या कर रही है भाई? जब 0 आ रहा है तो ये कट ऑफ में जा रहा है, और जब ये कट ऑफ में जाएगा तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा? सप्लाई वोल्टेज। इसका मतलब है कि इस पर ड्रॉप कितना हो रहा है? 0, क्योंकि कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा ना। तो ये एलईडी बंद हो जाएगी। और जब हाई आएगा यहाँ पर, तो ये स्विच क्लोज हो जाएगा। ये स्विच क्लोज होगा तो करंट यहाँ पर अपना आराम से फ्लो करना शुरू कर देगा, और इसको जितना वोल्टेज चाहिए सारा मिल जाएगा, तो ये ऑन हो जाएगी। तो क्या हो रहा है कि अगर मैं पल्स ट्रेन दूं, तो जब ये नीचे है तो ऑफ, जब ये ऊपर है तो ऑन, नीचे है तो ऑफ। अब इसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इसकी ब्लिंकिंग की फ्रीक्वेंसी। तो जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी तेज होगी, इतनी इसकी ब्लिंकिंग भी उतनी ही तेज होगी। तो ये आप खुद से बना सकते हैं, कोई डिजाइन कर सकते हैं सर्किट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात? सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। क्या क्या रिपीट करूं, पूछो। एक्चुअली मेरा नेट का कनेक्शन लूज हो गया था, तो मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बस बताया। मैं कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा आप उसके रिकॉर्डिंग में वैसे सुनिएगा। मैंने ये कहा है कि यहाँ पर अगर आप पल्स ट्रेन देंगे,
तो जब वोल्टेज लो होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, तो करंट कोई फ्लो नहीं करेगा, तो एलईडी बंद हो जाएगी। और जब आप हाई देंगे, यहाँ पर ऑन करेंगे, तो ये स्विच ऑन हो जाएगा। जब स्विच ऑन होगा तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, तो एलईडी जलने लगेगी। तो जितनी पल्स ट्रेन की फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी से ये ब्लिंक कर रही होगी, ये मैंने कहा था। तो आप फ्रीक्वेंसी चेंज करके इसकी ब्लिंकिंग की रफ्तार भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं कहता कि लैब में आप खुद से ट्राई करिएगा। यहाँ तक क्लियर बात? ये देखें, ये बताएं ये क्या दिखाया हुआ है। ये कह रहे हैं कि ये आउटपुट है, ये इनपुट है, यानी आउटपुट वर्सेस इनपुट का एक ग्राफ दिखाया है। ट्रांजिस्टर का आउटपुट है, ट्रांजिस्टर का इनपुट है। याद रखिएगा, जब भी आउटपुट और इनपुट का ग्राफ बनता है इसको कहते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। लिख लीजिए, ट्रांसफर। आपने ट्रांसफर फंक्शन पढ़ा है कहीं किसी कोर्स में? नहीं सर। ट्रांसफर फंक्शन का नाम पढ़ा है कहीं? नो सर। पढ़ेंगे आगे चलकर। ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर जब भी आता है तो आउटपुट और इनपुट के अगेंस्ट होता है, क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है ना, यानी इनपुट से आउटपुट तक ट्रांसफर हो रही है कोई चीज, तो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहलाता है। तो आप इसमें देखिए कि जब इनपुट बहुत कम है तो आउटपुट हाई है, जब इनपुट बहुत हाई है तो आउटपुट कम है। तो ये यही तो दिखा रहे हैं कि जो अभी मैंने बताया था आपको कि इन्वर्टर बन जाएगा लाइक दिस, ये कि जब इनपुट कम है तो आउटपुट हाई है, जब आउटपुट हाई है तो इनपुट कम है। बात समझ में आ रही है आप सबको? जी सर। तो ये इन्वर्टर बन रहा है ना बेसिकली, नॉट गेट। हेलो जी सर। जी ये नॉट गेट बन रहा है क्योंकि जी इनपुट लो पे आउटपुट हाई है, इनपुट हाई पर आउटपुट लो है। अब एक बात बताएं, ये वाला रीजन क्या कहलाएगा? ये वाला रीजन जिसपे इनपुट कम है आउटपुट हाई है, एक्टिव है। गलत। नहीं, ये एक्टिव नहीं है, सैचुरेशन है। हाय हाय, सारे मोड बोल दो एक एक दफा, है ना। सैचुरेशन भी नहीं। ये कहलाएगा कट ऑफ। कट ऑफ। भाई कट ऑफ के अंदर क्या होता है? कट ऑफ के अंदर इनपुट कम होता है तो ट्रांजिस्टर बंद हो जाता है और आउटपुट हाई हो जाता है। ये होता है कि नहीं होता? बोले। कट ऑफ में तो दोनों रिवर्स होते हैं ना। हाँ तो दोनों रिवर्स हैं, तो जब भी तो कह रहा हूँ इनपुट हाँ, कम तो है, Vin इनपुट कम है, होगा। ट्रांजिस्टर जी सर। दोनों रिवर्स होंगे तो ट्रांजिस्टर बंद नहीं हो जाएगा। जी सर। तो ट्रांजिस्टर बंद हो गया तो हाई आउटपुट आ गया। ये कट ऑफ मोड है पूरा। सही। और ये मोड सैचुरेशन है। सैचुरेशन में क्या होगा? दोनों फॉरवर्ड हो जाएंगे। जब दोनों फॉरवर्ड हो जाएंगे ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? ग्राउंड से कनेक्टेड, जो अभी देखा था आपने, करंट फुल रफ्तार में फ्लो करेगा। तो ये कट ऑफ हो गया, सैचुरेशन हो गया। ठीक है जी सर। तो बीच में क्या हो रहा है? ये एक्टिव रीजन है जिसमें आउटपुट जो है वो हाई से लो की तरफ गिर रहा है ना। जी सर। और इसी वजह से हम इसको लीनियर रीजन कहते हैं। ये है उस सवाल का जवाब। हम लीनियर रीजन इस ग्राफ के रिस्पेक्ट से कहते हैं, जो हम ग्राफ देख रहे थे उसके रिस्पेक्ट से नहीं कहते। ये है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिहाज से हम कहते हैं कि ये कट ऑफ है, ये सैचुरेशन है, और ये बीच में एक लीनियर रीजन है जिसमें लीनियरली गिर रहा है हाई से लो की तरफ, और इस रीजन को हम एक्टिव रीजन कहते हैं। तो वो ग्राफ था कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये ग्राफ है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो ट्रांसफर कर्व के लिहाज से हम कहते हैं इसको लीनियर रीजन, उसके लिहाज से नहीं कहते। ये है वो जवाब जो मैंने कहा था आखिर में आएगा, इस इन स्लाइड्स के आखिरी स्लाइड में इसका जवाब है। दिस इज कॉल्ड लीनियर रीजन। आई बात समझ में? जी सर। तो कभी भी ये सवाल किसी वाइवा में, किसी जॉब इंटरव्यू में या कहीं पर भी ये चीज पूछी जा सकती है, और मतलब मैं हूं तो मैं कैसे कंफ्यूज कर दूंगा। अगर बंदे को नहीं आता तो कोई भी कंफ्यूज कर सकता है कि भाई ये तो नॉन लीनियर रीजन है। अगर आपने, जैसे आप सबने जवाब दिया वही लीनियर है, तो जाहिर है इंटरव्यू वाला तो नहीं बताएगा ना, वो तो नंबर काट लेगा आपके, तो कहेगा यार इसको लीनियर नॉन लीनियर का ही नहीं पता। तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं पूरी तरह बात। ठीक है, जी सर। ओके। यहाँ पर हमारी ये स्लाइड एंड होती है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है। एक मिनट रुकिएगा जी। ओके, ये हमारी नई स्लाइड है। हेडिंग दीजिए बीजेटी सर्किट्स एट डीसी। बीजेटी सर्किट्स एट डीसी।
यानी कि हम डीसी सर्किट्स को सॉल्व कर रहे हैं। क्या मतलब हो इसका बीजेटी एट डीसी? इसका मतलब क्या एसी भी होगा? तो याद रखें यार कि ट्रांजिस्टर तो एम्पलीफायर्स बनाते हो ना आप लोग, तो एम्पलीफायर्स तो एसी सिग्नल पे एम्पलीफाई करेगा, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि जब तक उसको प्रॉपर डीसी बायस ना किया जाए वो एम्पलीफाई नहीं करता। और जो एम्पलीफिकेशन होगी किसी भी एसी सिग्नल की वो बेसिकली क्या होगी कि डीसी की ही पावर को आप एसी में ऐड ऑन कर रहे होंगे। ये मैंने बताई थी ना बात आपको कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये वायलेट नहीं करता प्रिंसिपल। बताई जी थी सर। बात। तो बेसिकली आप क्या यस करते हैं सर, डीसी की पावर को, तो डीसी बायस करना पड़ेगा ना पहले। जी सर। तो एम्पलीफायर जब भी बनाएंगे उससे पहले आपको डीसी सर्किट्स तो पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि डीसी बायसिंग होगी तो एम्पलीफायर बनेगा। तो ये वो डीसी सर्किट्स हैं सारे के सारे। तो ये पहला सर्किट दिखाया। अब जरा इस सर्किट को गौर से देखें। ये सर्किट और ये सर्किट एक ही है। चेक करें क्या एक ही है? बताइए क्या ये एक ही है। एक ही है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको डायोड में वो जो आइडियल डायोड करवाए थे, तो मैंने आपको बताया था ना कि यार ये जो एरो हेड बनाते हैं ये स्टैंडर्ड तरीका है। तो ये बेसिकली ये देखो +10 है ना, तो ये असल में ये होगा, यानी ये जारी होगी +10 प्लेट पर, दूसरी तरफ -10 होगी और वो ग्राउंड पे जाएगी। और इसी तरह ये ग्राउंड जा रहा है डायरेक्टली और ये वाला +4 पे जा रहा है, तो +4 प्लेट के बाद माइनस होगी लाइक दिस, +4 और माइनस की ग्राउंड हो रही होगी। तो ये है एक्चुअल सर्किट जो कि आप मतलब बनाते हैं ब्रेडबोर्ड पे, मगर उसको रिप्रेजेंट ऐसे नहीं करते। असल तरीका रिप्रेजेंट करने का ये है। ठीक है, बात समझ में आ रही सबको? जी सर। तो हमने पहले Yes, sir. सर्किट पहले क्वेश्चन में ये चीज दिखाई है हमने, यानी बुक वाले ने। उसके बाद वो किसी भी सर्किट में ये सर्किट नहीं दिखाएगा आपको, डायरेक्टली आपको यही चीज दी जाएगी ताकि आप बात को समझ लें। इसमें क्या करना है? वी विश, क्या लिखा है? वी विश, हम चाहते हैं टू एनालाइज करें सर्किट को, टू डिटरमिन ऑल नोड वोल्टेजेस एंड ब्रांच करंट्स। और बीटा को आपने दिया हुआ है 100, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है। ना भी देते तो हम 100 ले लेते, सही है ना? ठीक है, तो वो कह रहा है ये निकालो। तो भाई ये निकालने के लिए याद रखो सबसे पहले आपको 6 चीजें निकालनी है। कौन सी 6 चीजें? सर वोल्टेजेस और करंट्स निकालने, कलेक्टर, एमिटर, बेस के। बिल्कुल सही। और इसके अंदर तो वही 6 चीजें ही आंसर है, क्योंकि मजीद कोई नोड है ही नहीं, मजीद कोई ब्रांच है ही नहीं। वही चीजें जो हमने 6 चीजें निकालनी है वही इसमें फाइंड आउट भी करनी है। बात समझ में आई? जी सर। चलें, स्टेप नंबर 1 क्या था, कौन बताएगा? ट्रांजिस्टर की सर टाइप वो आइडेंटिफाई करना है ट्रांजिस्टर की एग्जैक्टली, टाइप को। वेरी गुड। अच्छा जी, करें आइडेंटिफाई, बताइए। एनपीएन है, क्या है? एनपीएन। एनपीएन, ठीक है। स्टेप नंबर 2 बताएं। लेबल करना था। सर लेबल करना है, लेबल वो करना था, लेबल वो हुए में। लेबल ऑलरेडी हुआ हुआ है, लेबल हुआ। तो मैं इसको लिख देता हूँ लेबल्ड। और हाँ नहीं लेबल वो रहता है ना, वोल्टेजेस लेबल कर ले, बल्कि वो भी हुए में, वो कलेक्टर भी भी हुआ, हुए में सर। बेस नहीं हुआ, बेस वीबी होगा। नहीं हुआ हुआ। हाँ, तो थर्ड स्टेप अभी हम करेंगे, लेबल कर लेता हूँ पहले। ये जगह, इसको हम क्या नाम देंगे? वीबी। वीबी। ये मैंने दे दिया, ठीक है। चलिए स्टेप नंबर 3। सर बाय इंस्पेक्शन जो है ना वो निकाल वैल्यूज निकालेंगे एग्जैक्टली, बाय डायरेक्टली गिवन है। इंस्पेक्शन देखें कि 6 चीजों में से क्या आपको नजर आ रहा है। वीई दिख रहा है। वीई कितना दिख रहा है? जी सॉरी, वीई बताइए। बल्कि नहीं सर, वीई तो उसके रजिस्टर आ रहा है ना उसमें, तो वीई 0 नहीं होगा। आप ही कह रही है दिख रहा है आपको? वीवी दिख रहा है, वीवी। वीबी दिख रहा है जी कितना? सर वीबी दिख रहा है। कितना है? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। 4 वोल्ट, ठीक है। ये मैं बॉक्स कर देता हूँ। देखिए आप लोग सॉल्व करवाने, मैं तो सॉल्व कर ही नहीं रहा, ठीक है ना? बल्कि इसको हम रेड कलर देते हैं ताकि ग्रीन से हम टिक करेंगे। ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात? एक चीज आ गई, बताइए। इसके बाद बताएं ऑब्वियस क्या है, कुछ और है? वीसी भी है। ऑब्वियस है, बताइए। नहीं वीसी ऑब्वियस तो नहीं है। नहीं वो बता रही है, बताने दें जी सोनीला। 10 वोल्ट वीसी 10 वोल्ट होगा ना? नहीं सर, नहीं है, नहीं चले फिर हटा नहीं देता हूं। चले मैं बता देता हूं, टाइम कम है। और ऑब्वियस कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो नहीं है। अगर आपको दिख रहा है तो बता दें। नहीं सर। अच्छा एक और बात सुन ले, जरूरी नहीं कि कोई चीज ऑब्वियस हो। स्टेप 3 जरूरी नहीं है,
स्टेप 3 का मतलब ये नहीं है कि ऑब्वियस लिखना है। स्टेप 3 का मतलब है आपको ऑब्जर्व करना है कि बाय इंस्पेक्शन कोई चीज ऑब्वियस है या नहीं। अगर नहीं है तो नो लिख दें, और अगर है तो उसकी वैल्यू लिख दें। जैसे आपने यहाँ पर बताया वीबी है और उसकी वैल्यू कितनी है 4 वोल्ट, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब एक चीज निकल आई लेकिन इसके अलावा नहीं है कुछ। स्टेप नंबर 4 क्या था? एज्यूम करना था मोड को। सॉरी नहीं, स्टेप 4 नहीं, में ये देखना है सॉल्यूशन था कि ना। ये ऑन है कि नहीं। जी एज्यूम करना है। बताएं 4 में ऑन है कि नहीं। मैं कहता हूं ये ऑन है। कैसे पता चला भाई? देखो ना, तो वीबी ग्रेटर है बी जो है वो +4 डायरेक्टली है, ये लिखा हुआ, और एमिटर जो है वो ग्राउंड की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये ऑन तो है, कम से कम बंद नहीं है। जी तो इसके बाद फौरन मुझे क्या पता चल गया? 0.7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात सबको? जी सर। देखो मैंने इसलिए वो सवाल ऐसे सॉल्व कराया था कि आपको हर सवाल सॉल्व हो जाए। अब ये आ गया तो मैं फौरन ये लिख सकता हूँ, आप बताएं, सब बताएं मुझे, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? वीबी क्या मैं ये लिख सकता हूँ? इज इक्वल टू, जी सर, तो इक्वल टू 0.7 इसकी वैल्यू 0.7। है और वीबी की वैल्यू 4 है माइनस वीई। तो मेरा वीई फाइंड आउट नहीं हो गया? कितना हो गया बताएं? 3.3। नहीं ना, 3 ना पॉइंट, ना हाँ सही सही 9। 3.3 होगा। जी अता, बाकी लोग बताइए ये सही किया है या नहीं? जी सर सही है। अच्छा, जैसी एमीटर वोल्टेज निकला तो आपको पता है ना, इस रेसिस्टर के ऊपर एमीटर है और रेसिस्टर के नीचे ग्राउंड है, तो मतलब इनके दोनों तरफ के वोल्टेज पता है और रेसिस्टर भी पता है, तो करंट निकाल सकते हो ना बाय यूजिंग ओम्स लॉ। जी जी सर। सर। इस तरह से फाइंड आउट करते हैं स्टेप बाय स्टेप एमीटर करंट। अच्छा, अभी तक मैंने एज्यूम नहीं किया ना, एक्टिव मोड कुछ भी एजम्पशन नहीं ली ना, फिलहाल मैं निकाले जा रहा हूँ। तो ये क्या इसका फॉर्मूला होगा बताइए? बीई माइनस 0 डिवाइड बाय आर ई। जी सर। तो ये किसके बराबर होगा? देखिए मैं के साथ लिख रहा 1 हूँ मिली। क्योंकि ये 1 वैल्यू मिली है। एम्पियर। मैंने कहा मैं के और मिली साथ लिखता हूँ क्योंकि ये पार्ट ऑफ वैल्यू है, सही है ना? जी सर 1 मिली एम्पियर। तो मुझे बताएं, ये भी आ गया? जी टिक कर लूं? तो 3 चीजें निकल आई विदाउट एजम्पशन। अब बताएं मैं कोई चौथी चीज विदाउट एजम्पशन निकाल सकता हूं या नहीं? क्योंकि ये मैंने निकाल लिया, ऊपर मैं जा नहीं सकता, तो अब अजम्पशन लिए बगैर काम बनेगा नहीं। जी सर। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं एज्यूम कर रहा हूं। क्या एज्यूम करूं बताइए? एक्टिव मोड। एज्यूम एक्टिव मोड, सही है भाई? जी सर। अगर एज्यूम एक्टिव मोड कर लूंगा तो फौरन मैं एक काम करूंगा, मैं लिखूंगा आईसी इक्वल टू बीटा इंटू बीटा आईबी। आई बी। और बीटा कितना है दिया हुआ है? 100। 100। बीटा 100 गिवन है। तो बताइए 100 इंटू आई, चलो छोड़ो वैल्यूज, आप बताओ मुझे, आप मल्टीप्लाई करके आईसी की वैल्यू बता दो बस। लेकिन आई भी नहीं है ना आप लोगों के पास, जी सर। तो बोल नहीं रहे हैं कि आई भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आई भी नहीं है तो क्या हुआ? क्या एमिटर करंट और इनका रिलेशनशिप नहीं निकल सकता? चले ये आपका होमवर्क है, मैं रिलेशनशिप बताता हूँ डायरेक्टली क्योंकि टाइम हो गया है। एमिटर करंट बराबर होता है इन्हीं को मैनिपुलेट करके निकलेगा, इसके बराबर होता है। ये आपका होमवर्क है, आपने बताना है कि ये चीज प्रूफ करना है, यानी कि सॉरी अभी क्या कर रहा हूँ, +1 इंटू आई। जी ये फॉर्मूला आप लोग ड्राइव करके निकालेंगे, सही है? बहुत आसान है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब जी बताएं, सर। आई भी बताएं इससे जल्दी से। यार एमिटर करंट जो आया उसमें डिवाइड बाय 101 कर दो। 9.9 माइक्रो। 9.9 माइक्रो एम्पेयर आ 9.9 माइक्रो, ये माइक्रो लिखा है मैंने, ठीक है? जी और सर। आईसी बता दें जल्दी से, अब 100 मल्टीप्लाई करवाते हैं जल्दी जल्दी, टाइम खत्म हो गया बल्कि ऊपर हो गया। 0.99 मिली एम्पेयर।
0.99 मिलियन। मिली एम्पेयर। अच्छा जी, ये हम बॉक्स कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब रह गया कलेक्टर वोल्टेज। जल्दी से बताइए, ओम्स लॉ लगा रहा हूं मैं कलेक्टर वोल्टेज पे। ओम्स लॉ IC बराबर है क्या? ओम्स लॉ लगेगा 10 पे से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? VC की तरफ। जी सर। जी डिवाइड सर। बाय 4.7 के, ठीक है जी। अब IC तो पता है ना आप सबको, तो जरा VC बताइए मुझे जल्दी से। टाइम खत्म हो गया, जल्दी से करें। बस ये सवाल हो गया, 2 मिनट ऊपर हो गए यार, जल्दी से कर लो। IBC बताओ। 1 मिनट सर। और जो जिनके अटेंडेंस रह गई है वो अटेंडेंस लगवा के जाइएगा, बाकी लोग जा सकते हैं। BC रह गया है 5.347। 5.347। 34। जी सर। 35 लिख देता हूँ, ये आ गया। यहाँ तक क्लियर बात सबको? अब ये पता नहीं गलत तो सर नहीं लेकिन निकाला? माइनस में आ रहे हैं। अब माइनस में नहीं आ सकता हाँ यार, ये सॉल्व करो भाई, कोई और बताए, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, इससे मेरे मैं पास रखना भूल गया। -1.35 आ रहा है। बच्चों क्या आ रही है? IC कितना है? 0.99 मिली। 0.99 को 4.7 से मल्टीप्लाई करें किलो से। 0.99 इंटू 4.7। जी सर, यही आ रहा है। और माइनस करते हैं 10 में से सर 5.35 ही आ रहा है। माइनस में तो नहीं है ना? नहीं। नो हाँ, सर। तो बस ठीक है फिर, अगर माइनस में नहीं है तो देखें 5.35 आ गया। अब आखिर में इसको चेक कर लें अजम्पशन को। बताइए VCE कितना है? सर हाँ सर वो हमारी नेक्स्ट क्लास CVT के ना, तो मैम की ना कॉल आ रही है। चलो ठीक है, बस आप लोग एक काम करना, खुद ही कर लेना, ये VCE चेक कर लेना, ठीक है। एमिटर वोल्टेज दिया हुआ है, कहाँ गया ये रहा। और कैरेक्टर वोल्टेज अगर 0.2 से ऊपर आए तो हमारी असम्पशन दुरुस्त होगी, ठीक है। इसी से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, इसको जरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। सर वो अटेंडेंस सर। अटेंडेंस जल्दी से बता दो, बाकी लोग जा सकते हैं। उमैर अब्बास प्रेजेंट सर। शहरियार हुसैन, सुफियान अनीस, प्रेजेंट सर। दानियाल कुरैशी, प्रेजेंट सर। माज अख्तर, माज नहीं है, वासिफ मकसूद, प्रेजेंट। अब्दुल मोइज, प्रेजेंट सर। सऊद अहमद, ठीक है। कोई और रह गया तो बता दो। हो गए सारे? बस ठीक है, आप लोग जाएं, दूसरी क्लास में जाएं, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं इसको कंप्लीट करके ना यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं सब लोग, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ओके, हम लोग बात ये कर रहे थे कि ये इसको मैं अगर माइनस कर दूं 5.35 माइनस VE कितना है? 3.3। तो ये जो कुछ भी आएगा, ये चलो लिख लेता हूँ, कितना आएगा? 2.05 आएगा, आई थिंक 2.05 वोल्ट। 2.05 वोल्ट ये आएगा। तो ये जो होगा वो VCE जो है वो 0.2 वोल्ट से बड़ा आ रहा है। इट मीन्स हमारा एक्टिव मोड की assumption सही है। तो इसका मतलब ये आंसर्स भी सारे मेरे सही हुए। तो 1 2 3 4 5 6 सारे आंसर्स मैंने जो निकाले हैं वो ठीक हैं, ठीक है। तो ये हमने सारी चीज़ें सॉल्व कर ली हैं। बस ये एंडिंग था। तो मैं ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ, आप लोग यूट्यूब पर वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।